महाराष्ट्र के मालेगांव में डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। मालेगांव नगर निगम की डिप्टी मेयर शान हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद सियासी तापमान बढ़ गया। बीजेपी और एनडीए ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। देखिए, जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान बनाना है इस्लामिक स्टेट इन हिंदुस्तान, यही इनकी मंशा है। अब जो इस्लाम पार्टी की डिप्टी मेयर है, सरकारी ऑफिस में ना छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो जिस संविधान की वजह से वो वहाँ पर पदासीन है, ना महात्मा गांधी जी की फोटो, ना सरदार पटेल जी की फोटो, ना शाहू जी की फोटो, ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो, क्योंकि वो आदिवासी समाज से है। किसकी फोटो डालते हैं? एक आक्रांता की, एक हिंदू विरोधी की, टीपू सुल्तान की। तो ये इनके आदर्श है, गजनी, टीपू सुल्तान, औरंगजेब। और केवल इनसे क्या कहना, ये सब एक ही बिरादरी से, ये जो बिरादरी है इनकी, कांग्रेस की इकोसिस्टम है, वो हमेशा आक्रांताओं का महिमा मंडन करती है। मालेगांव की डेप्यूटी मेयर एक हिंदू हेटर टीपू सुल्तान का इमेज रखती है। वहाँ उन्होंने नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री का रखे, राष्ट्रपति का रखे, राज्यपाल का रखे। चलिए छोड़िए, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज या महात्मा गांधी या बाबा साहेब आम्बेडकर का भी नहीं रखा है। ये है हमारे ट्रू हीरोज़। और जो आप संविधान की बात करें तो जो पब्लिक ऑफिस में आप बैठ रहे हैं, ये संविधान ने आपको ये मौका दिया, तो ये तो ध्यान दीजिए और याद कीजिए कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा है इस हमारे संविधान में। आप इनका सम्मान नहीं करते हैं और आप सिर्फ आपकी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो इस्लाम पार्टी हो या AIMIM, इनकी वोट बैंक की राजनीति ही चलते आ रही है। इस मामले पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं डिप्टी मेयर ने भी अपनी सफाई इस मामले में दी है। पहला इलेक्शन जो कारपोरेशन का देखी 2002 में, वहाँ पहली बार साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव शहर के मेयर बने। जब से मैं बहुत उम्र में कम थी, लेकिन मुझको समझता था, याद दहानी है मेरी कि जो गट नेता रहे, जो अपोजिशन लीडर रहे, जो मेयर रहे, जो डिप्टी मेयर रहे, उन्होंने अपने अपने पार्टी के अपनी अपनी सोच के हिसाब से कहीं बाला साहब ठाकरे का फ़ोटो लगाया, कहीं किसी भगवान का फ़ोटो लगाया, कहीं कुल देवता का फ़ोटो लगाया। तो लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, उसमें ये नई नई बात अब ये कर। टीपू सुल्तान साहब के फोटो लगाने से इनको क्या दिक्कत है? टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, ब्रिटिशरों को धूल चटवा दी। इतनी महान हस्ती से इनको नफरत क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और फोटो का भी बात क्या है, भारत का जो संविधान है ओरिजिनल 1950 का, उस संविधान के अंदर आप देखेंगे पेज नंबर 144 चैप्टर नंबर 16 पे हजरत टीपू सुल्तान का वहाँ पे फोटो है। उनके वहाँ पर बाजू में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है। मगर नहीं, ये लोगों को किसी भी तरह नफरत करना है, सियासत करना है। इनको किसका फोटो लगाना है? गोडसे का। हाँ, इनको उसका फोटो लगाना है जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। इनको उनसे मोहब्बत है, इनको टीपू सुल्तान से मोहब्बत नहीं है। अगर टीपू सुल्तान का फोटो लगाया है और टीपू सुल्तान को इस सरकार का विरोध, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक आदेश देकर वो फोटो निकालना चाहिए। सीधी सी बात है ना, वाद प्रतिवाद क्यों कर, माहौल क्यों खराब कर। टीपू सुल्तान को लेकर देश के तमाम हिस्सों में समय समय पर राजनीतिक विवाद होते रहते हैं। एक वर्ग उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत मानता है, जबकि दूसरा वर्ग उनके शासनकाल को लेकर सवाल उठाता है। मालेगांव में उठा ये विवाद भी अब राजनीतिक रंग ले चुका है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है।